पुरानी दिल्ली में इस तरह की शांति या इस तरह का सन्नाटा केवल दो ही सूरत में दिखाई देता है। पहला रात के समय और दूसरा लॉकडाउन के समय। रात का ये समय है नहीं, लॉकडाउन दिल्ली में लगभग खत्म हो ही चुका है, तो फिर ये शांति और सन्नाटा क्यों है। मैं पुरानी दिल्ली के मशहूर सदर बाज़ार के रुई मंडी इलाके में हूँ और इस इलाके को या इस बाज़ार को कोरोना नियमों की अनदेखी की वजह से 6 जुलाई तक यानी कि मंगलवार तक के लिए बंद करने का आदेश दे दिया गया है। तो ये बाज़ार क्योंकि बंद है, सील ही कर दिया गया है इस बाज़ार को, इसलिए ये देखिए भरी दोपहरी में भी, दोपहर के समय या इस समय यहाँ पर जो है इतने लोग आमतौर पे होते हैं कि आप आसानी से पैर नहीं रख पाते हैं। कोरोना से पहले से ऐसी स्थिति थी, लेकिन प्रशासन ने जब यहाँ सर्वे किया शनिवार को तो ये पाया कि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो कोरोना नियमों का पालन होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा लोगों के आने की वजह से नहीं हो पा रहा है। और कहीं ये सुपर स्प्रेडर ना बन जाए कोरोना वायरस के फैलने का, तो इस वजह से इस मार्केट को, रुई मंडी मार्केट को, सदर बाज़ार के इस मार्केट को बंद करने के आदेश दे दिए गए। ये मार्केट जो है ये मुख्य रूप से जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसका यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर काम होता है। तो सारी दुकानें देखिए, इस तरह की तस्वीरें पुरानी दिल्ली में आपको दिन के समय जो है नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि बाज़ार सील किया गया, बंद किया गया है, इसलिए ऐसी तस्वीरें देखने को यहाँ मिल रही हैं। केवल ये रुई मंडी नहीं बल्कि लाजपत नगर 2 का जो सेंट्रल मार्केट है उसको भी अगले आदेश तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले लक्ष्मी नगर मार्केट जो है कोरोना नियमों की अनदेखी की वजह से जो है बंद कर दिया गया था, वो मार्केट अब खोल दिया गया है। ऐसे ही नांगलोई में भी कुछ बाजार बंद किए गए। गांधीनगर में भी, जो पूर्वी दिल्ली का गांधीनगर है, वहां पर भी 12 दुकानों को इसी कोरोना नियमों की अनदेखी या कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले में बंद करने के आदेश दिए गए। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि अगर दुकानदार चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरें ना आए, अगर खरीदार चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरें देखने को ना आए, तो कुछ सावधानी जरूर बरतनी होगी। और जब आप सावधानी बरतेंगे तभी दुकानदार दुकान खोल पाएंगे, खरीदार सामान खरीद पाएंगे और बाजार गुलजार रह पाएंगे। कम से कम ऐसे सन्नाटे भरी तस्वीरें देखने को हमें नहीं मिलेंगी। इस रुई मंडी इलाके को, इस बाजार को कोरोना नियमों की अनदेखी के चलते 6 जुलाई तक यानी कि मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया है। व्यापारी क्या कह रहे हैं जानते हैं। सर वो नाम बता दीजिए और प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के। जयदीप अरोड़ा, प्रेसिडेंट सदर बाजार रुई मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन। ठीक है सर, अब क्या पक्ष रखना चाहते हैं इसे जो मार्केट बंद हुआ है? पक्ष रखना चाह रहे हैं, जो हमने आज से ठीक 1 महीना पहले 6 जून को जब सदर बाजार में लॉकडाउन खुलना था, उस दिन एसीपी साहब के यहाँ पे मीटिंग हुई थी। उसमें भी हमने ये बातें जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये बात तब भी रखी थी कि जब बाजार खुलेगा। उस टाइम हमारे साथ एसीपी साहब ने ये बोला था कि मेन रोड सदर बाजार और रुई मंडी, ये 2 आपके हॉटस्पॉट है सदर बाजार के, जो सबसे पहले टारगेट में आते हैं। ठीक है। तो हमने वहाँ पे ये बातें रखी थी कि रुई मंडी को टारगेट किया जाता है, मीडिया आती है, जो भी है, उनको रश दिखता है, लेकिन वो रश रुई मंडी का नहीं होता है। उसीलिए हमने ये जो है एक अपना नक्शा बनाया रुई मंडी का। इसमें आप देखिए ये 7 गलियां हैं जो इस तरफ हैं और ये 4 गलियां लेफ्ट साइड पे हैं। ये सारी अंदर मार्केट, इन सब मार्केटों के जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं वो यहीं रुई मंडी से होके अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनके जितने 2 व्हीलर आते हैं वो यहीं खड़ा करके ये चले जाते हैं सुबह से शाम तक, रश तो अपने आप होगा। तीसरी बात, जो अंदर माल पैक होता है इन लोगों का, वो माल जो है आके नग ढेर लगते हैं हमारे रुई मंडी में। पेटी वाली गली में अंदर जितनी सराय हैं, सराय इन द सेंस जहाँ पे बाहर का व्यापारी आता है वो अपना माल पैक करता है, और वो नग जो है यहाँ रुई मंडी में आके, जैसे रेलवे का प्लेटफार्म होता है, एक प्लेटफार्म की तरह यूज होता है ये, आगे वेस्टर्न वाली गली से आगे, तो वो भी सारा लोड रुई मंडी के ऊपर आ जाता है। तो हमने ये सारी समस्याएं अपनी एसीपी साहब के सामने रखी। सर, इस वजह से जो है ये हमारी रुई मंडी जो है ये हमेशा हॉटस्पॉट या दिखती है, रश बहुत है। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो काम हो भी रहा है, लेकिन अब ये जो सैटरडे की पिक्चर्स के बिहाफ पे हमारा बाजार जो है बंद हो गया, उसमें
वही बात आ जा रही है, जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं उसमें सारे वो नग दिख रहे हैं, उसमें टू व्हीलर दिख रहे हैं, खाने पीने की रेहड़ियां दिख रही हैं। तो इसमें हम लोगों का दोष क्या है? हमारा तो 30 या 40% ओनली जो रुई मंडी का लोड है, बाकी 60 से 70% अंदर मार्केट का लोड है, जो कि हमारी मार्केट के ऊपर आता है। हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन एक सिस्टम बनना चाहिए, हमारा कहना ये है। ठीक है सर, आप अपना नाम बता दीजिए और आप जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के? जनरल सेक्रेटरी। हाँ, नाम बताइए सर अपना। मैं कन्हैयालाल रुगवानी, जनरल सेक्रेटरी सदर बाजार रुई मंडी ट्रेडर एसोसिएशन। हाँ। अभी जो सारी बातें जयजीत ने बताई मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं जी, जो पिक्चर्स शनिवार की दिखा के और हमारी मार्केट को टारगेट करके सील किया गया, उसमें अंदर की मार्केट वालों का, अब पटरी माफियों का पूरा हाथ है। हमें नहीं इस विषय में जाना कि ये एमसीडी की कृपा से यहाँ पटरी लगती है या रेडी वाले खड़े होते हैं या पुलिस की कृपा से, ये प्रशासन देखे। हम किसी पे एलिगेशन लगाते हैं, और यहाँ पे जो भीड़ है वो लेडीज कस्टमर है, वो तो नेचुरली थोड़ी बहुत होगी। वो सरकार उसकी व्यवस्था करे कि भाई यहाँ आने देना है किसी को कि नहीं आने देना। हमारे को टारगेट किया उसके लिए, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा प्रशासन को। ये इतनी चौड़ी 40 फुट की सड़क, सबसे ज़्यादा चौड़ी गली, यहाँ अगर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो सकता तो सदर में कहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप एक बार बताइए सर, आपका नाम क्या है? आप बता रहे थे कि सतपाल सिंह मंगा। ठीक है, आप फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी। ठीक है सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भीड़ होनी चाहिए या ये कंट्रोल कैसे होगी? सर कंट्रोल तो जितनी हो सकती है वो तो पूछ रहा हूँ कि जो आदेश दिया गया था कि मार्केट खोलने का, उसमें ये लिखा है कि मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन पे जिम्मेदारी है कि वो कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक है, वो बखूबी से निभाई जा रही है सारी ट्रेडर एसोसिएशन ने। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जितना पालन इस बार हो रहा है कोरोना नियमों का, शायद कभी जिंदगी में सदर बाजार में नहीं हुआ। ठीक है, हर दुकानदार सहयोग दे रहा है, कस्टमर दे रहा है, आने जाने वालों को किया हुआ है। बाकी बात यह है ना, ये रुई मंडी को टारगेट कर लेते हैं, बड़ी सड़क है, जो भी आता है स्कूटर भी यहीं खड़ी कर देता है, सारी लोडिंग अनलोडिंग यहाँ हो जाती है, तो रुई मंडी टारगेट हो जाती है। तो सदर में तो बहुत नियमों का पालन हो रहा है। क्योंकि जैसे प्रशासन, जैसे पुलिस स्टाफ हमारा, SHO ACP साहब बोल रहे हैं, हम उसी तरीके से ही चल रहे हैं, बिल्कुल पालन हो रहा है। पर अब ये बिगर बात पे ये एक इशू, कोई फोटो खींच के भेज दे, कोई पुरानी पिछली दिवाली की फोटो भेज देता है, वो न्यूज़पेपर में लग जाती है, पिछले फेस्टिवल की फोटो भेज देता है। आपको ये तो कोई सोचता नहीं वहाँ बैठा हुआ ऑफिसर कि ये फोटो कब की है। यहाँ के खुद देखो ना, जितनी भीड़ है ये तो जायज भीड़ है, इससे कम हो भी नहीं सकती, ये भी बात फैक्ट है बिल्कुल। हमने अपनी दुकान पे समीर मनचंदा। एक्चुअली अगर आप देखो तो रुई मंडी का इतना कसूर नहीं है जितना इसको टारगेट किया जाता है। जितनी पीछे पिक्स भेजी हैं इन्होंने बिल्कुल सही कहा, पिछले साल की वो पिक्स भेज के एलिगेशन लगाते हैं रुई मंडी, पान मंडी की लेते हैं रुई मंडी, अंदर की लेते हैं रुई मंडी, एक्चुअल से टारगेट रुई मंडी। और मैं ये कहता हूँ, अगर 40 फुट पे आप सोशल डिस्टेंस अगर नहीं कुछ हो पाता तो अंदर आप कैसे कर रहे हैं? 3-3 फुट की गली है, ये 40 फुट पे आप बंद करें, 3 फुट खुला हुआ है, ये कहाँ का रूल है? कोई नहीं है ना। तो सिर्फ टारगेट है कि रुई मंडी को टारगेट करना है हमने, क्यों करना है आई डोंट नो। और इसमें एक चीज़ और कहूँगा, अगर आपके माध्यम से जो ये फ्री बसेस थोड़ी बंद हो जाए ना, तो आधा लोड तो वैसे ही कम हो जाए, जो हमारे केजरीवाल जी ने लेडीज फ्री कर रखी है। सबसे बड़ा फैक्ट यही है बहुत जी, बड़ा fault है ये। हमारी जो ये मार्केट है, इमिटेशन ज्वेलरी की मार्केट है, कॉस्मेटिक की है, मतलब मिला जुला व्यापार है। लेडीज और ज्यादा आ रही है तो आपके लिए अच्छी बात है अगर लेडीज आ जा रही है। एक मिनट मैं आपको इस विषय में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। 5 लेडीज का झुंड आता है, लेना उन्होंने एक पीस है। अभी क्या होता है, किसी की दुकान के बाहर खड़े होके वो रेट पूछ रहे हैं, इतने में अगर वो स्टाफ आ जाता है SDM साहब के ऑफिस का, और उन्होंने देखा यहाँ पे 4 या 5 कस्टमर खड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, वो फोटो खींचते हैं, सेकंड में वो चालान करके, वो कस्टमर जो है वो तो दुकान के अंदर नहीं है, वो दुकान के बाहर खड़ा है और वो रेट पूछ रहा है। होता यही है कि वो 2 मिनट के अंदर, अगर बाई चांस वाली बात होती है, वो खड़ा है और ऊपर से वो टीम आ गई, वो फोटो खिंच गई, तो वो चालान कट गया। ये प्रॉब्लम है। तो ये बड़ी समस्या है। और ये भाई साहब ने जो बात बोली है, ये समस्या क्यों है? क्योंकि आना जाना बसों में फ्री है। अगर मैं केजरीवाल जी बंद कर दें तो मतलब आधी समस्या का समाधान हो। नहीं भी करें तो ऑफिस और घर के एड्रेस लेके उनका पास बना दें, जिसको जाना है वो जाए। अननेसेसरी क्यों घूमते रहे उसमें? आप देखिए तो ऑलरेडी देखा था, लॉस जिसको जाना है ऑफिस वो जाए, पास बनवाए। लॉस ही लॉस है।
चलिए ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुई मंडी हमने तो सदर बाजार एक से सेकंड, अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।